बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप में से जो बच्चे एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का, और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट आता है कि सर सब कुछ तो पढ़ लिया बट रिवाइज कैसे करें। रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी बता दो। देखो बेटा, रिवीजन की ना सबसे आसान स्ट्रैटेजी ये है कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, सबसे आसान तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि आपने काइनेमेटिक्स को कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं मैथ्स में आपने स्ट्रेट लाइन को पढ़ लिया है, तो कीप स्ट्रेट लाइन का 15 या 20 क्वेश्चन, और अगर उस 20 क्वेश्चन में से आपसे 16 17 18 क्वेश्चन बिना किसी के सॉल्यूशन को देखे हुए, बिना फॉर्मूला देखे हुए आपसे अगर सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब वो चैप्टर आपका किया हुआ है। फिर यू कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। इसी को देखते हुए ना मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अनब्रेकेबल सीरीज। दिस इज फॉर, ये सीरीज खास करके मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है सेकेंड मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं कि वो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका सेकेंड मेंस, क्योंकि सेकेंड मेंस ना हमारे फर्स्ट मेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और एडवांस का क्वेश्चन इसमें डला हुआ है। नीट वाले बच्चों के लिए मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो हम लोग पैरेलली जब तक आपका नीट का एग्जाम होगा तब तक सारे चैप्टर, फिजिक्स के सारे चैप्टर का, मेंस, एडवांस और नीट के हर एक चैप्टर का मैं यहाँ पे कुछ 15-20 क्वेश्चन उठाऊंगा, पिक करूंगा अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको अपना रिवाइज करना चाहिए। तो हर क्वेश्चन को मैं पिक करूंगा और उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है। एंड सी कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल पे है। प्लीज कमेंट कि आपने इस 15 क्वेश्चन में, 14 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए। द मोमेंट आपका क्वेश्चन दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, पहले सॉल्व करोगे, फिर मेरा अप्रोच देखोगे कि आपका अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है। सो हम लोग अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी वी नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ डिस्टेंस वेलोसिटी वी नॉट से करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी वी वन एंड हाफ फॉर द हाफ टाइम एंड विद द वेलोसिटी वी टू फॉर द अदर हाफ टाइम। फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। ओके फाइन। द मोमेंट आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, फिगर बनाना शुरू करो साथ साथ, इससे क्या होता है क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं फटाफट। तो कह रहा है कि पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी वी नॉट। तो एक काम कर लेते हैं, हमने एक बना लिया, यहाँ से मान लेते हैं कि ये हाफ डिस्टेंस होगा। ले लेते हैं लेट्स से कि ये पूरा पूरा डिस्टेंस एक्स होगा, तो ये वाला हाफ डिस्टेंस कितना होगा इनका, x/2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस होगा इनका x/2 होगा। x/2 डिस्टेंस इन्होंने किससे कवर किया है, इसने कवर किया है वी नॉट वेलोसिटी से। इसके बाद बोला हुआ है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। तो कि मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने वेलोसिटी ये कवर की है v1 वेलोसिटी से, और फिर आधे टाइम के लिए इन्होंने कवर की है v2 से, और बोला हुआ है कि यहां से यहां तक। अब फाइनली अब क्या करना है आपको कि आपको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का आपको एवरेज निकालना है। तो बहुत आसान है, जब भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला लिख लो या डेफिनेशन याद करो। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालते हैं और मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है, तो हमेशा याद रखो कि उस टाइम पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होती है। तो वी एवरेज जब भी निकालते हो, सॉरी, जब भी वी एवरेज हमें निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना है, कोई बात नहीं लिख लेते, बहुत आसान टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना। कैसे लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां से यहां तक x/2 है और ये x/2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से यहां तक का हमें टाइम लिखना है। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट और ये हमारी है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या देता है, टाइम देता है। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा होगा ये हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, हम लिख सकते हैं x/2 अपॉन वी नॉट प्लस ये तो टाइम। अब यहां से यहां तक देखते हैं, मान लेते हैं यहां से यहां तक बेटा, ये मान लेते हैं पूरा पूरा टी टाइम लगा होगा। अगर पूरा पूरा टी टाइम लगा हुआ तो ये कॉमन सेंस हमें क्या बोलता है कि यहां से ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है यहां से यहां तक, ये टाइम कितना लगा होगा, ये टाइम लगा होगा आपका t/2, ये वाला टाइम लगा होगा t/2, और ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा आपका t/2। मतलब टोटल टाइम मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक टोटल टाइम इनका टी लगा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे कितना है इनका, टोटल डिस्प्लेसमेंट है इनका उस टाइम पे, एक सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट है इनका उस टाइम पे
x/2, तो मैं लिख सकता हूं यहां से x/2 इज इक्वल टू v1 चला है ये कितना टाइम से, t/2 टाइम से, और प्लस v2 की स्पीड से चला है कितने टाइम तक, t/2 टाइम तक। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, t/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हो, देखो x/2 इक्वल टू v1 इंटू सॉरी t1 ले लेते हैं कॉमन, तो हम लिख सकते हैं देखो t/2 v1 प्लस v2। अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहां से मैं t निकाल सकता हूं, तो ये t कितना मिलेगा मुझे, x/v1 प्लस v2, इसको कॉमन उठाया। अब इस t को, क्योंकि यहां से यहां तक जो टाइम हमें लगेगा, हमने क्या x और v1 और v2 के टर्म में हमने लिख लिया, तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं, दैट विल बी x/v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा v एवरेज जो होगा, देखो बेटा यहां से v एवरेज जो आएगा वो ऊपर x होगा, नीचे होगा x/2v0 प्लस x/v1 प्लस v2। अब देखो सारे x को हम कैंसिल कर सकते हैं बहुत इजीली, ऑल द x विल गेट कैंसिल्ड, राइट, सारे x कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो v एवरेज आपका आ जाएगा, देखो सॉल्व करो 1 ये कितना आएगा, ऊपर जाएगा यहां से v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन ये पूरा पूरा सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2v0 इंटू v1 प्लस v2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर वाला पूरा पूरा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, तो हमारा आएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन नीचे कितना आएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो यही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, यही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बहुत ही आसान था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 t²। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ बेटा, तो लिख लेते हैं s इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.5 t², मतलब डिस्टेंस हमारा टाइम पे डिपेंड करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड। बोला कि एवरेज स्पीड बताना है आपको, कब, 0 पे और 5 सेकेंड बताना है, और फिर कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है। ओके, एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का। तो एक काम करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि पार्टिकल 0 पे कहां पे था। तो अगर हम टाइम को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो s0 पे पार्टिकल 0 पे था, क्योंकि अब t0 जैसे पुट करोगे तो अपने आप से 0 आ जाएगा। s0 पे अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा 2.5, 0 का स्क्वायर दैट विल बी 0। अच्छा s कितने पे है, दूसरा है 5 पे, तो s 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे था वो देख लेते हैं। तो s अगर हम देखते हैं 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे दैट विल बी 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 25 इंटू 2.5, तो 25 का क्यूब हुआ, 25 नहीं 25 और 25 का 25 और 25 का स्क्वायर, तो मतलब 625, दैट विल बी 62.5। तो मतलब पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो कितना होगा 62.5 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, s इक्वल टू t² पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो पार्टिकल कहीं पे इसकी वेलोसिटी का देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 5t आएगा, कभी भी वेलोसिटी इसकी 0 पे ही होगी। तो इसका मतलब पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट में लाइन में जा रहा है, कभी पार्टिकल मुड़ नहीं रहा है। तो हम यहां से बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं बेटा, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 62.5 माइनस 0, दैट विल बी 62.5, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। एवरेज स्पीड पूछा होता है, वी एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 62.5 अपॉन टोटल टाइम टेकन हमारा हुआ 5, तो कितना हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। दैट्स इट्स वेरी सिंपल थिंग। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 पे, तो मतलब 0 पे कहां पे था पार्टिकल, तो 0 पे पार्टिकल 0 पे था, 5 सेकंड पे कितना था 62.5 पे था पार्टिकल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमें, अपन टोटल टाइम टेकन 5 माइनस 0, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें याद होगा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये लिखते हो ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन यहाँ पे डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, हम तो हमारा ए पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बता रखा है, तो हम क्या लिखते हैं देखो ds अपॉन dt जब हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू v, इंस्टेंटेनियस होता है ये, और ये होगा कितना 2.5 इंटू टी, दैट विल बी 5t के बराबर, और 5t और कितने पे पूछा हुआ है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, तो 5 इंटू 5
दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी कितनी होगी, 5 सेकेंड पे 25 मीटर पर सेकेंड होगी। इतना आसान क्वेश्चन था इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कोई बात नहीं है, तो फिगर बना लेते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे एक पार्टिकल है जो इधर पे वेलोसिटी अपनी स्टार्ट कर रही है, बहुत बढ़िया। एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ ए इक्वल टू कितना है एक्सेलरेशन, 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमेशा देखो, जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हम न्यूटन इक्वेशन को लगा सकते हैं। जो 3 इक्वेशन होता है आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं लिख देता हूँ साइड में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। तो इन तीनों को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। न्यूटन इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है हम तब यूज करते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है या फोर्स वेरिएबल है तब यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेट करके, डिफरेंशिएट करके चीजों को निकालना पड़ता है। अब फटाफट आते हैं, तो हमें क्या पूछा हुआ है, पहला पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड। 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यहां से लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड, तो एस इक्वल टू क्या लिखोगे, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो 2.5 इंटू टी कितना है, 2 सेकेंड प्लस हाफ, ये कितना होगा हमारा 0.5 इंटू टी स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 5 आ गया, प्लस ये 2 टू 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो गया 6 मीटर। बी पार्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5। तो एक्चुअली में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर v इक्वल टू, हमें फाइनल वेलोसिटी बोला होगा कि 7.5 कब पहुंचेगी, तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, राइट। v हमारा कितना है 7.5 मीटर पर सेकेंड, u हमारा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन है 0.5 इंटू टी। सिंपल, सब्ट्रैक्ट करोगे इधर से इधर। हाँ, एक बात ये जो मैं बहुत बार बार हर वीडियोस में, मेरे वीडियोस में ये बात होती है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, खास करके वो एस्पिरेंट्स जो जेई, नीट या एडवांस का कर रहे हैं, मेंस और एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना कम आप पेंसिल पेन को यूज करोगे अपने प्रिपरेशन के दौरान, उतना बेनिफिशियल होगा। तो कोशिश करो कि जितना भी स्टेप्स है उसको ब्रेन में करने का। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से तक मैं लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, टी इक्वल टू, हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ से कि 10 सेकेंड आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। चलो सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में देखा हुआ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5। तो अगेन हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, लिख लेते हैं। तो यू स्क्वायर कितना है 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, 6 अच्छा ओके, हमें पूरा ओके ओके डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो कोई नहीं, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर है आपका 7.5 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है इसका 0.5 है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। याद करो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 10th में बताया गया होगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इस दुनिया में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी इसको बस ए माइनस बी लिख कर लेते हैं, दैट इज ए माइनस बी। अच्छा, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी करेंगे तो 7.5 प्लस 2.5 कितना होगा 10 आएगा, और माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 10 इंटू 5 50 आएगा इधर पे, ये 50 आ गया, इधर पे कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 50 मीटर। सॉल्व हो गया ना। तो इतना फास्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर ए टाइम t, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट लास्ट 1 सेकेंड, पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि न्यूटन इक्वेशन में हम 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। न्यूटन जो हमारा मोशन के इक्वेशन में 3 पढ़ते हैं। चौथा एक और इक्वेशन होता है जो मैं साइड में अभी लिख देता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है, आप सब लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ इंटू ए टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस
पूरे सिचुएशन से इस फॉर्मूला का डेरिवेशन होने वाला है। तो उसको बस मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इस फॉर्मूला को हम डिराइव कैसे करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। सब कुछ दिया हुआ है, यू है, ए है और बोला हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो लास्ट 1 सेकंड में लगाने का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला होगा, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल चला होगा, मान लेते हैं टी सेकेंड में। तो लास्ट 1 सेकंड में चलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मान लेता हूँ कि यहाँ से वहाँ तक टी सेकंड में चला हुआ, तो मैं लास्ट 1 सेकंड को छोड़ने के बाद तो मतलब ये येलो वाला जो पोजीशन वो क्या होगा, वहां तक पार्टिकल चला होगा t-1 सेकंड में, और ये जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चला होगा लास्ट 1 सेकंड में। अगर मैं सबको लिखूं तो ए यहां पे लिख दूंगा, बी यहां पे लिख दूंगा, सी यहां पे लिख दूंगा। तो यहां से लिख सकते हो कि ए बी या ए सी पार्टिकल कितने देर में चला है, टी सेकंड में चला है, और ए बी पार्टिकल कितने में चला है, t-1 सेकंड में चला है। तो लास्ट 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चला है, तो हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी, यही निकालना है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट covered in last 1 second, राइट, यही है ना। तो बस करना शुरू कर देते हैं। तो देखो टी टाइम तक हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो निकाल सकते हैं, वो बहुत इजी है। तो s इक्वल टू टी टाइम तक हम लिख सकते हैं u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ यही दिया हुआ है। अब करें t-1 सेकंड तक, तो जहां जहां पे t है वहां पे t-1 पुट करना शुरू कर दो। तो u इंटू t-1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन के लिए a और t-1 का स्क्वायर, और इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो बेटा st-1, यही हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो काम करते लिखना शुरू कर देते हैं। आई थिंक बीच में एक पेज भी ऐड करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास पेज आ गया है, तो आराम से हमें आगे कैलकुलेशन को फॉरवर्ड कर लेंगे इसी पेज में। तो देखो अब इसको लिखना शुरू कर देते। देखो ut, यहाँ से u से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, अगर पहले क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखो ऊपर वाले को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं u t-1 प्लस हाफ ए t-1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा एक काम कर लो ना, यहाँ पे लेके आ जाओ ताकि अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं मैं। तो देखो हम लिख सकता हूं यहां से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा यहां से पहले अगर मैं पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लूँ तो पहले लिख कह सकते हैं ut माइनस यू प्लस हाफ ए, और अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो क्या, बिग ब्रैकेट पे हटा के स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते हैं, दैट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, यही होगा ना, -2t होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि हमें लिखा हुआ है t-1 का होल स्क्वायर। t-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, राइट। अब सबको सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ut प्लस u, देखो माइनस हाफ ए, और यहां पे देखो ये प्लस है तो टी स्क्वायर, ये देखो। तो फिर इसके साथ हम इसके साथ बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्लस हाफ, और एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा। फिर आएगा यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और आएगा हाफ ए, और हाफ हाफ कैंसिल, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा इधर पे सिर्फ ए और टी, करके देख लेना एग्जैक्टली ए एन टी ही आएगा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो पॉजिटिव यूटी नेगेटिव यूटी, हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, तो अब अपने पास क्या बचा, देखो ध्यान से एस टी माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू, एक तो u बचा है प्लस एक आपका क्या बचा है, हाफ ए बचा है, और एक बचा होगा प्लस है, और सॉरी ये वाला जो है पोर्शन है ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये माइनस हाफ बचना चाहिए। हाँ देखो ये माइनस हाफ बचेगा, तो ये माइनस हाफ बचेगा, ये माइनस हाफ, और प्लस ये क्या बचेगा, ए टी पॉजिटिव बचेगा। यही हमारा कहानी, यहां तक सब कुछ मिल के आ गया। तो अब कर लेते हैं सॉल्व इसको। जब इसको सॉल्व करोगे तो u को u छोड़ दो, प्लस एक काम करते हैं इन दोनों में से हाफ को कॉमन ले लेते हैं। हाफ को कॉमन लिया, हाफ और a को भी कॉमन ले लो। हाफ a को कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे इसके साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, अगर मैं देखूँ तो इसके साथ मुझे 2 लिखना पड़ेगा और एक तो t लिखना पड़ेगा। अब 2t को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, 80 बच जाएगा, और हाफ ए कॉमन लिया तो -1। तो यही तो आ गया ना आपका कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
nth सेकेंड। कितना हो गया, u प्लस हाफ इंटू a 2t माइनस 1। देखो मैंने फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2n-1, क्योंकि nth सेकंड में पूछा हुआ है, यहाँ पे tth सेकंड में जो पूछा होगा लास्ट 1 सेकंड, तो लास्ट 1 सेकंड का फॉर्मूला पुट करेंगे, लास्ट 10 सेकंड में वो पुट करेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद ये पूछा हुआ कि इवेल्युएट u इक्वल टू 5, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड और t इक्वल टू 10 सेकंड है इसी में। तो बी जो हमारा क्वेश्चन है वो बी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो u कितना बोला हुआ है अपना, 5 बोला हुआ है, तो 5 लिख दिया। u 5 है अपना, a 2 है और t 10 है। a 2 है तो प्लस हाफ a 2 है और t 10 है, तो 2 इंटू 10 माइनस 1। तो कितना आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये 5 प्लस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया 1, ये 10 माइनस 1 तो 19, दैट विल बी 24 मीटर। ठीक है, डन। ये बहुत आसान है, वैसे भी HCB का क्वेश्चन है, एक बार उसको आप वहां से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है ना उन सबको एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका काइनेमेटिक्स हो जाए। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी किया हुआ, भाई कर, प्लीज कर, आई एम रिक्वेस्टिंग कि कर इसको साथ, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बेटर है तेरे एग्जाम के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड। आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व देता है आपका, लिख सकते हो इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर कर्व गिव्स, क्या होता है स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ में है ना, तो ये क्या देता है आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो देखो हमें क्या हुआ, ये एरिया निकालना है, अगर ये निकालना है तो क्या ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिखेंगे, बेस हमारा कितना है 3 है और हाइट कितना है हमारे पास 6 है, तो 3 ये कितना हो गया एक्चुअली में 9 मीटर। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि पॉइंट मास starts moving in a straight line with a constant acceleration a. At the time t1, after the beginning of the motion, the acceleration changes sign, remaining same in magnitude. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में आई थिंक ये वन ऑफ द बुक जैसा इरोडो या क्रोटोक का क्वेश्चन है। ठीक है, रिमेनिंग द सेम in the magnitude, determine the time t from the beginning of the motion in which the point mass returns to the initial position। एक बार इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे देखो ए पॉइंट मास स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो मान लो कि पॉइंट मास यहां से चलना शुरू होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है। ठीक है, ओके, एट द टाइम t1 आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स साइन। यहां के बाद मान लेते हैं टाइम t1 है, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t1 लगा होगा इसको, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है और यहाँ पे टाइम t1 है। यहाँ से अब क्या हुआ, इसके एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो गया, ए हो गया, साइन रिमेनिंग द सेम, डिटरमाइन द टाइम t फॉर विच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। कह रहा है कि वो टाइम बताओ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इन विच द पॉइंट मासेस रिटर्न द इनिशियल पोजिशन। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू हो गया, एक्सेलरेट सन इसका ए है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे t1 के बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन का पूरा वो चेंज हो गया, क्या बोलते हैं साइन चेंज हो गया, मतलब एक्सेलरेशन अब पीछे की तरफ लगना शुरू हो गया, फोर्स पीछे की तरफ लगना शुरू हो गया। तो अब इस बात वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ बढ़ेगी और यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा। दैट इतना हमें बताना है। ओके, इन सारे मोशन में एक बात है कि हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है। तो ये 2-3 चीजें ना पहले ही समझ लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, पहले देख लो। तो एक्सेलरेशन अगर भाई साहब कांस्टेंट है तो हमारा काम आसान हो गया, क्या हम न्यूटन इक्वेशन लगा सकते हैं। तो बस एक काम करते हैं, पार्टिकल अब कहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे भाई साहब। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है, अगर स्टार्ट किया पार्टिकल मूविंग विद स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्ट किया है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका पार्टिकल का, पहले लिख लेते हैं इसको, x लिख लेते हैं। तो ये दिस x विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ t²। ut हमारा 0 है, लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ a t² होता है। तो देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसका a है और टाइम कितना है t1 है, तो t1²। तो x इक्वल टू कितना आ गया, हाफ a t1²। तो मतलब कि पार्टिकल अब यहाँ पे है, इसका पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। एक्चुअल में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, ये वाला, तो हम ये वाला पुट कर सकते हैं,
है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो बेटा सिंपल अपना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना है, लेकिन अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि हमें साइन के साथ चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर इधर से इधर की डिस्टेंस मेजर करोगे, अगर इधर को अब लिख लो, साइन को लिख लो, साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में हमारा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन आगे है और वेलोसिटी पीछे है, एक्सेलरेशन आगे है वेलोसिटी आगे है, ये सारा कहानी जब होगा, मतलब कि दोनों के का डायरेक्शन जिस क्वेश्चन में चेंज होगा वहां पे साइन कन्वेंशन यूज करना शुरू कर देना। सिंपल एक थंब रूल है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि पीछे वाले को अगर आप नेगेटिव लेते हो तो आगे वाले को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड होगा पार्टिकल का, इतना कवर करेगा, तो हम लिख सकते हैं हाफ, पहले लिख लेते हैं हाफ ए T1 स्क्वायर, बट हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव में, क्योंकि पीछे की तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया है। हमने क्या किया बेटा, यहां से लेकर डिस्प्लेसमेंट को पीछे की तरफ मेजर किया। अब आई की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, तो अब आई की तरफ क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पार्टिकल, यहां से यहां तक लेके अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का हुआ है, वो पार्टिकल को T2 टाइम लगा है इसको करने में। वो T2 टाइम निकालेंगे, हमें T1 के साथ ऐड करेंगे, हमारा पूरा टाइम मिल जाएगा कि कितने देर हम ओके, वो T2 टाइम निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा पार्टिकल कितनी देर में पहुंचेगा, सिंपल है, ठीक है। तो हाफ ए T1 स्क्वायर आ गया, तो T2 टाइम हमें पता करना है, तो हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो ut। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, कितनी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम निकाल सकते हैं उसको। तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है तो v इक्वल टू कितना मिलेगा, ये जीरो प्लस ए एक्सीलरेशन ए है, और हमारा टाइम कितना होगा T1। तो अब हमारा इनिशियल वेलोसिटी इस पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ कितना आ गया, ए T1 आ गया, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं ए T1, और हम मानते हैं कि ये T2 टाइम में सारा काम हुआ होगा, पहुंचा होगा इनिशियल पोजीशन पे ए T2। देखो पार्टिकल इधर से इधर गया होगा, पार्टिकल ऐसे घूम के गया होगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो यही कवर किया ना, तो हम फॉर्मूला ए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला हमारा होता है, ये जो फॉर्मूला हमारा है एस इक्वल टू, देखो इसको पहले मैंने यहाँ ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल हो ही नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर पता नहीं क्या चल रहा है ये वो, तो उसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर बेटा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, तो देखो ये क्या होता है बेटा, देखो हमारा क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो इसमें जो एस होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पार्टिकल एक्चुअल में घूम के किधर से भी जाए, कुछ भी करके जाए, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही कवर किया ना भाई साहब, तो लिख दिया ये डिस्प्लेसमेंट है। यू टी आई की तरफ इसकी वेलोसिटी है यू टी, तो यू हमारा इतना है, टी हमारा हम बोलते हैं कि T2 टाइम में पहुंचा होगा, तो T2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस है, तो माइनस है, और T2 का स्क्वायर, सिंपल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, है ना। एक काम करते हैं अब क्योंकि पहले तो पेज ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, तो देखो सबको एक साथ ले आते हैं ताकि हमें सब पॉजिटिव मिल जाए। तो हम सबको एक साथ ले आओगे तो बेटा, तो लिखोगे हाफ ए T2 स्क्वायर, हाफ ए T2 स्क्वायर आएगा अपने को, T2 स्क्वायर हाफ ए T2 स्क्वायर माइनस ए T1 माइनस हाफ ए T1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिल गया अपने को, यही इक्वेशन मिला, और हमें T2 निकालना है, तो T2 में हमें क्वाड्रेटिक मिला हुआ है, क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करेंगे, अपना काम बन जाएगा। एक काम करते हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में आसान हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए T2 स्क्वायर माइनस 2T1 माइनस 2T1 ए, और इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए T1 का स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे T2 निकालना है हमें, तो अगर मुझे T2 निकालना है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो देखो हमारा T2 में हमारा क्वाड्रेटिक है, तो बाकी सबको लिखेंगे, तो माइनस बी, तो माइनस बी क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स 2T1 ए, यही हमारा बी होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन यही, तो माइनस 2T ए क्या होगा, 4T1 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, माइनस 4 हमारा ये हो गया, ए हमारा कितना है, ए है, और हमारा सी कितना है, सी है हमारा, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, सी है हमारा माइनस टाइम्स ए T1 स्क्वायर अपॉन 2A, अपॉन 2 इंटू ए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2T1 ए प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया आपका 4T1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा सारा, और आ जाएगा 4A स्क्वायर और T1 स्क्वायर, दिख गया, अपॉन 2A। फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे,
अगर फर्दर इसको और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2t1a, ये पूरा पूरा प्लस माइनस ये आ गया 8t1 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2a। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखो कितना मिलेगा 8, तो 4 2 जा, तो अपने पास 2t1a प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहां से देखो 2√2, तो a t1 बाहर आ जाएगा और 4 2 जा 8, तो 4 के 2 आ जाएगा बाहर अपने आप और √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन 2 इंटू ए। देखो सब में ए कैंसिल, हमें नेगेटिव वाला अगर लेंगे ना तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा अगर नेगेटिव वाला अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाला लेंगे, अब यहाँ पे दो चीज आ रहा है, देखो 2t1 प्लस माइनस 2t1√2 अपॉन 2 ये आ रहा है। तो देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या, 2 से फिर इसको भी कर लो, तो अपने पास क्या बचा t1 प्लस माइनस √2t1। अगर सब्ट्रैक्ट वाला अगर टाइम लोगे तो प्रॉब्लम इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कि टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो हमारा टाइम यहाँ पे t2 कितना आ जाएगा, t2 अब आ गया फाइनली t1 प्लस 2 टाइम्स √t1, अच्छा √2 टाइम्स t1, √2 टाइम्स t1, यही आपका t2 का टाइम आ गया। तो t2 टाइम कितना हो गया, t1 प्लस √2 टाइम्स t1। अच्छा ये कहां से कहां तक आया है, ये आया है जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब आपसे पूछा डिटरमाइन द टाइम t फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, तो यहां से यहां तक t1 गया है और यहां से यहां तक t2 आया है, तो हमने t2 निकाल लिया, तो बिगिनिंग ऑफ द मोशन, तो टोटल टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा, देखो टोटल टाइम होगा आपका t1 प्लस t2, t1 हमारा कितना है, t1 है, प्लस t2 हमारा कितना है, t1 प्लस √2t1, तो ये कितना हो गया 2t1 प्लस √2t1। अगेन क्या कर सकते हैं हम लोग, t1 को और √2 को कॉमन ले सकते हैं, तो √2t1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे √2 लिखना पड़ेगा और प्लस √2t1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, तो ये आपका आ गया टोटल टाइम, यही आपका हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम टी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी इरोडो या प्रोटो का क्वेश्चन है, जिसको देख लेते हैं। एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, brakes are applied to a locomotive moving at the velocity v equal to 54 किलोमीटर पर आवर। ओके बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट होगा और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये लोकोमोटिव है, यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव ट्रेन था, जो भी ट्रेन होगा इस तरह से कुछ ट्रेन था, यहाँ पे इसको ब्रेक मारा और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई थी 54 किलोमीटर पर आवर थी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मार दिया, ब्रेक मार दिया, ठीक है, ब्रेक मार दिया, ब्रेक की वजह से एक्सेलरेशन कितना आया है, ब्रेक की वजह से इसका एक्सेलरेशन आया है कितना, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, इसको बाद में देख लेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे भी। ब्रेक मारने की वजह से हमारा एक्सेलरेशन आया है बेटा यहाँ पे देखो -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लोकोमोटिव रिलेटेड टू द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। बोला कि 1 मिनट के बाद बताओ कि वो कितना दूर होगा ट्रैफिक लाइट से। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 54 किलोमीटर पर आवर है, पहले तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं, है ना। और ये अगर बॉदर कर रहा है हमें तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लो यहाँ पे और उसी में इस क्वेश्चन को ले लेंगे। तो एक पेज ऐड कर लिया है और अपन जो ये वाला क्वेश्चन है उसको बेटा इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, है ना, और इसको भी हटा दो, उसको उसी में ले आते हैं। जो एडिट पेज था अपना, या इधर पे ही ऐड कर लेते थे ना, गलती कर लिया, इसके बाद ही ऐड कर लेते हैं। हाँ अब इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि देखो एट ए डिस्टेंस L इक्वल टू 400 मीटर, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दो सिचुएशन है अपने पास, वहाँ पे अपना मान लेते हैं ट्रैफिक लाइट है और इसके बीच में ये डिस्टेंस हमारा कोई 400 मीटर होगा। ये डिस्टेंस हमारा कितना है 400 मीटर है। यहाँ पे हमारा है क्या है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा लोकोमोटिव है, जिसकी स्पीड कितनी दी हुई है, इन्होंने बोला हुआ कि 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। बहुत बढ़िया, बोलो कि 1 मिनट के बाद बताओ कि इसका पोजीशन क्या होगा। इसमें ब्रेक मारना शुरू कर दिया और इससे यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होगा। बोला कि 1 मिनट के बाद बताओ कि क्या पोजीशन होगा ट्रैफिक लाइट के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत आसान है इसको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो देखना पड़ेगा कि सब 54 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो 54 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो कितना होकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। करो मल्टीप्लाई, 18 3 जा 54, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे साइड में लिख लो और हमेशा याद रख लेना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से, और इधर से इधर की तरफ जाना है ना? अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर की तरफ जाना है आपको तो किससे करोगे? 18/5 से, फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 5/18 से किया तो हमें मिल गया कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजीली हमें मिल गया 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो हम देख लेते हैं कि कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि उसका रुक जाएगी पार्टिकल जो हमारा ये लोकोमोटिव है। तो हम लिख सकते हैं v = u + at, ताकि हमें पता करना है कि कब ये जीरो होगी। तो v की जगह पे जीरो पुट कर दो, u हमारे पास कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस में लिख सकते हैं 0.3 इंटू टी, हमें यही निकालना है। तो 15 इधर लेके जाएंगे, 5 लेके जाएंगे, तो टी इक्वल टू देखो बेटा यहाँ से 50 सेकेंड आ रहा है। तो क्वेश्चन ने घपला किया था। क्या घपला किया था? ये चलेगी और यहाँ पे 50 सेकेंड के बाद ही रुक जाएगी, अगला 10 सेकेंड रुके ही रहेगी। तो हमें ये 50 सेकेंड में कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कवर किया, वही निकालना है। हम 10 सेकेंड वाला 60 सेकेंड तक का निकालते तो सब गड़बड़ बेरा गर्क हो जाता। तो बस क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 50 सेकेंड हमें निकालना है। तो एस इक्वल टू हमें निकालना है 50 सेकेंड में, तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है हमारे पास? यू है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 इंटू टाइम कितना हमारे पास है? 50 सेकेंड, तो यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0.3 और टी स्क्वायर अगेन 50 का स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ये कितना हो गया? 750 प्लस हाफ प्लस कितना हो गया? ये हो गया अपना हाफ। इधर पे देख लेते हैं, ये 2500 हो गया, 25 इंटू 3 तो 750, या इसको देखो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 1250 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया? कुछ 375, राइट। तो ये पूरा लिख लो, ये हो जाएगा 375 आएगा डेसिमल में। तो इसको लिख सकते हैं, लिख लो पहले 0.3 और ये आ गया अपना कितना? 2500। तो इसको लिख सकते हैं अगर 750 और ये पूरा आ रहा है अपना, ये पूरा अगर सॉल्व कर दे बेटा तो आ रहा है -375। तो एक्चुअल में कितना आ गया ये? तो 5 7 और 375, मतलब कि यहां से यहां तक डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है? यहां से यहां तक डिस्टेंस इसने किया है 375। ये डिस्टेंस जो कवर्ड है इसका, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर्ड है, अगर बता दूं मैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर्ड है, ये डिस्टेंस है इसका 375। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो 375 इधर पे है और पूरा 400 है, तो कितना हो गया? विद रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रैफिक लाइट इट विल बी 25 मीटर, क्योंकि 375 प्लस 25 विल बी द 400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर कितना होगा आपका? 25 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इस तरह से। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली। ये क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। पहले वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x, तो x डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं ये भाई साहब v1 वेलोसिटी से। फिर जब बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, तो फिर भी डिस्टेंस आपका x है और वहां पे जा रही है वेलोसिटी किससे? ये जा रहे हैं v2 वेलोसिटी से। तो बोल रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी v बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या फॉर्मूला बता रखा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी हम ऐसा हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हम क्या लिखते हैं? टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 2x है, टोटल टाइम निकालना है। तो यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकाल सकते हैं? x/v1। तो लिख लो x/v1 प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हो? x/v2। अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो सॉल्व करोगे x सब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा? इधर पे आ जाएगा अपना यहाँ पे v है, यहाँ पे है अपने पास v1 और यहाँ पे अपने पास 1/v2। 1/v2। एक काम करते हैं, v2 इस सबको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, इस पूरे नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल टू
2/v। हमेशा ध्यान रखेंगे ऑप्शन को कि ऑप्शन कैसा है वैसा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपका कौन सा आंसर सी मैच कर रहा है यहाँ से। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द एलिवेटर गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए। तो एक एलिवेटर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एलिवेटर है और ये ऊपर जा रहा है किससे, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। द स्टोन हमारा रिलीज कर रहे हैं इसे, तो कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर रिलीजेस। तो यहाँ से अगर स्टोन को आप रिलीज कर दोगे यहाँ पे, तो स्टोन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके पास एक्सेलरेशन देखने का सिंपल एक तरीका क्या है कि आप देखो कि इसके ऊपर फोर्स क्या है, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन हमारा क्या है, हमारा एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन जो होता है ये हमेशा ध्यान रखो, एक्सेलरेशन इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। और मैं यहां से अगर देख रहा हूं तो इसके ऊपर अब सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, सिर्फ नीचे होगा, जी डाउनवर्ड। ये जी डाउनवर्ड होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगेन क्रोटोव का आई थिंक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि ए हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद द एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है हेलीकॉप्टर अपना, किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो कुछ ऐसा देख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन अपने पास है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। इन ए सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विच ऑफ द इंजन। कह रहा है कि t1 के बाद पायलट ने क्या किया, इंजन को स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, तो स्विच ऑफ करने का मतलब सिंपल ये हुआ कि उस टाइम पे अब उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो उस टाइम पे अब इसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया है ना। अब मतलब कि क्या हुआ, अब पार्टिकल का अगर इंजन को स्विच ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि इंजन के ऊपर फोर्स लगना बंद हो गया। अगर फोर्स लगना बंद हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इंजन के ऊपर अपना अब कुछ नहीं है भाई, खत्म है। इंजन मतलब सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, एक्सेलरेशन उसका अब जीरो हो गया द मोमेंट स्विच ऑफ किया। कह रहे कि एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज आफ्टर टाइम t2 30 सेकंड के बाद बोला है कि ये साउंड डाई करता है। डिटरमाइन द वेलोसिटी v ऑफ द हेलीकॉप्टर एट ए मोमेंट व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ अज्यूमिंग दैट द c ऑफ द साउंड इज इतना। अच्छा, अब से कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। कह रहा है कि जब वो टाइम बताओ जब उसको क्या बोल रहा है कि जब ये इसने स्विच ऑफ किया है। कह रहे डिटरमाइन द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बताओ हेलीकॉप्टर का जब उसने स्विच ऑफ किया इंजन को। और ऐसे ये कब कैसे बताना है कि एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अब इन टाइम t2। तो ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से ध्यान से देखो, t2 तक हो रहा है, तो हम जो हमारा t2 होगा, t2 क्या होगा, दैट विल बी t1 इन ए सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विच ऑफ द इंजन, t1 होगा। और प्लस कितना होगा, प्लस जितना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हम दूसरा टाइम देखो, t2 कितना किसके बराबर होगा, t1 के बराबर होगा। कि t1 मतलब मान लो कि यहां से यहां तक जहां तक गया होगा t1 तक गया होगा। और दूसरा वहां से डिस्प्लेसमेंट, वहां से हमारा साउंड के आने का टाइम है ना, वहां से साउंड के आने का टाइम भी तो लिखना पड़ेगा। वो कितना होगा, हाफ AT स्क्वायर। वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उतना देते जाने में, हाफ AT1 स्क्वायर अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट। अब समझ में आ रहा है, t2 मैंने लिखा देखो, t1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर अपॉन c। अगर ये नहीं समझ में आए तो फिर से इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार और समझो। हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। यहां सेक्शन ऊपर जा रहा है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है, इन सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन। मान लेते कहीं पे जाके यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया इंजन। जब इसको इंजन को स्विच ऑफ कर दिया तो इस सबको थोड़ा साइड में ले लो, इसको थोड़ी देर के साइड में ले लेते हैं, या इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं। फिर से एकदम बैक टू बेसिक्स। मैं बोलता हूँ कि टाइम यहाँ पे जाके स्विच ऑफ कर दिया। ये जो पोजीशन है आपका स्विचिंग ऑफ का है, स्विच ऑफ का है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ गया है और यहां पे इसको स्विच ऑफ कर दिया इंजन को, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है, अब देखो
आगे बढ़ते हैं। एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन टाइम T2। कह रहा है कि साउंड को डाई करने में कितना लगता है, T2 टाइम लगता है। तो T2 मतलब क्या हुआ, T2 टाइम के बाद, अवे इन द टाइम T2 मतलब T2 टाइम के बाद साउंड डाई होता है। मतलब कि यहां पर जब था तब से वो टाइम नोट कर रहा है, तो यहां से गया तो यहां तक यहां तक तो मतलब T1 तक तो टाइम था ही, T1 तक तो इसका मतलब आ रहा था, राइट। और इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट कर, अब वहां से साउंड को यहां से यहां तक आने के बाद साउंड की वेलोसिटी यहां से यहां तक साउंड जो चल रही थी, आ रही थी, यहां के बाद यहां स्विच ऑफ किया, तो जो यहां पे जो साउंड जो क्रिएट हुआ होगा वो यहां पे आया होगा, उसको आने में कितना देर लगा होगा, उसके बाद साउंड डाई हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो T2 इक्वल टू क्या होगा, देखो T1 तो होगा ही वहां तक, यहां से यहां तक टाइम T1 होगा, तो ये T1 टाइम हमने लिख दिया। और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो ut हमारा 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a, और हम क्या लिख सकते हैं T2 स्क्वायर, ये सॉरी T1 स्क्वायर बोल सकते हैं, T1 तक ही गया, T1 के बाद ही स्विच ऑफ किया, T1 स्क्वायर, और यहां पे स्विच ऑफ हुआ, और यहीं की वेलोसिटी इसने पूछा हुआ कि यहां पे वेलोसिटी बताना है आपको। तो ये है, तो यहां पे जो टाइम होगा, ये जो टाइम हमारा T2 होगा, ये जो टाइम होगा, ये टाइम कितना होगा, ये T डैश का टाइम होगा, दैट विल बी s अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल बी, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ a T1 स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट c। ये हमारा T2 आ गया, यहां से हमारा T2 हमने निकाल लिया। अब T2 क्या दिया हुआ है बेटा, 30 सेकेंड दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लेते हैं। तो T2 हमारे दिया हुआ है 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड बाद टाइम डाई हो जाता है, तो T1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है इन्होंने, T1 हमें निकालना है, तो T1 स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 320, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करना की कोशिश करोगे तो यहाँ से वी कैन जस्ट इजीली फाइंड कितना 30 इक्वल टू T1 प्लस ये आ जाएगा अपना 3T1 स्क्वायर अपॉन 640। तो एक काम कर लेते, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है तो, क्योंकि ये होता ही ऐसा, तो 30 इंटू 640 इक्वल टू 640 T1 प्लस 3T1 स्क्वायर, यही मिला अपने को। तो हम लिख सकते हैं कि 3T1 स्क्वायर प्लस 640 T1 माइनस 30 इंटू 640, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेना आप लोग, इक्वल टू 0। यहाँ से हम T1 निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, माइनस बी, जैसे माइनस 640 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा कितना हो गया 640 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस यहाँ पे तो सब कुछ प्लस आ जाएगा, 4 इंटू ए इंटू सी कितना अपने पास है 30 इंटू 640 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पे 3। तो जैसे ही यहाँ पे आपको टी मिलेगा, जैसे ये टी मिलेगा वैसे ही टी को, अब पूछा हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तो v हमें, u हमारा 0 है, a कितना है 3 है, और t के जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला T1 पुट कर सकते हैं। द मोमेंट वो T1 पुट करोगे आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार मैं इसको और कोशिश करता हूँ समझाने की आपको, ठीक है। क्या है कि देखो, ए हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है, विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की जो होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। इन सर्टेन टाइम T1 द पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन, तो कह रहा है कि यहाँ पे जाके T1 तक, यहाँ से यहाँ तक गया है, और यहाँ तक T1 तक जाने के बाद पायलट ने क्या बोला कि इंजन को स्विच ऑफ कर दिया। ये T1 तक जाने के बाद पायलट ने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ, यहाँ पे जो आदमी होगा, यहाँ पे जो आदमी होगा, इसको ना 30 सेकेंड के बाद आवाज आना बंद हो गया, 30 सेकेंड के बाद इसको आवाज आना बंद हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि देखो, यहां से यहां तक जब गया है तब तक तो उसको आवाज आ रहा था, तो T1 में लिख दिया, और यहां पे जो लास्ट साउंड क्रिएट होगा बंद होने से पहले, वो भी चल के यहां तक आएगा। तो वो जो साउंड क्रिएट हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया, यहां से यहां तक, इसको हाफ AT1 स्क्वायर और स्पीड ऑफ साउंड से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें वो टाइम मिल गया कि कितना देर लगेगा उसको, लास्ट कितना देर सुनाई देगा, और वही इसका कितना 30 के बराबर होगा। यहाँ से मैं T1 निकालूंगा। बोला हुआ कि जब ये इसको सुनाई देता है उस वो टाइम 30 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहाँ पे a हमारा 3 है, T1 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। ए बलून इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर। ओहो, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो बेटा, बहुत
आसानी से इसको देख सकते हैं। बीच में एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम और भी इस क्वेश्चन को टाइम और स्पेस दे सकें। तो बढ़िया, हमने आई थिंक यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, नॉट हियर, हियर आई थिंक टू ऐड हियर पेज। सो कह रहे हैं बलून इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 5 मीटर। तो यहाँ से मान लेते ये हमारा ग्राउंड होगा। हमेशा फ्री फॉल के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है अपने को, कि जब भी फ्री फॉल का क्वेश्चन करेंगे तो साइन कन्वेंशन हमेशा यूज कर लेंगे। तो अपवर्ड को मैं लेता हूँ पॉजिटिव और डाउनवर्ड को मैं लेता हूँ नेगेटिव। ए बलून इज ड्रॉप्ड, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा दूँ ताकि आपको क्वेश्चन को बहुत क्लियरली दिखे। ए बलून इज ड्रॉप्ड, तो मतलब आपने क्या किया, यहाँ से बलून को ड्रॉप किया नीचे की तरफ और साइड साथ में फिगर बनाते जाएंगे ऑन टू ए सैंडी फ्लोर। तो ग्राउंड यहाँ पे सैंडी है एंड पेनेट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो यहाँ से आया और सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुका, थोड़ा सा आगे तक चला गया। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है कि भाई साहब ये 10 सेंटीमीटर तक इसको अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है, 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये रेस्ट पे आ गया है, बहुत बढ़िया। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड कंज्यूमिंग एट टू बी यूनिफॉर्म। बोला कि यहाँ से यहाँ तक का रिटार्डेशन बताओ, ये आपको रिटार्डेशन बताना है। और ये बोला हुआ कि आपका रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि आपको एक सहूलियत दे दिया कि आप यहाँ से न्यूटन इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि भाई साहब अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी मिल जाए, इस जगह की वेलोसिटी मिल जाए, यहाँ की अगर वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन सकता है, राइट। तो पहले एक काम करते हैं, वहाँ की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 मीटर है, एक्सेलरेशन इसका कितना है 10 है, तो मैं यहाँ की वेलोसिटी का निकालूंगा। तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, u प्लस at। v हमारा कितना है बेटा, देखो निकालना है हमें। u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है इसका 10 ले सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टाइम कितना है इसका पास, ओके अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, ओके ये एक पंगा दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं खेबा। सेकंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है, तो वी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v हमारे पास कितना है, हमें v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी में निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वी स्क्वायर लिखी, तो यू स्क्वायर हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर, 2 की जगह पे 2, एक्सेलरेशन की जगह पे -10 क्योंकि नीचे की तरफ है, और हमें डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अबाउट कुछ 5 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर है, ठीक है, ओके। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करें तो इन्हें भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 100, नेगेटिव में 100 मतलब ये डायरेक्ट से सब पॉजिटिव हो गया 100। तो वी हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जब 0 होगी तब हमें पता है कि वेलोसिटी यहाँ पे ये है। अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा हुआ है कि उस टाइम पे फाइंड द रिटार्डेशन, तो फिर से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। वी हमारे पास कितना है, वी है हमारा 0 का स्क्वायर, यू हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 इंटू ए लिख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि सब कुछ मीटर में, तो 0.1 है ना। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव में देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया तो 100 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 0.1 इंटू ए। अब इन सबको इधर लेके जाते हैं, तो ए कितना हो गया -100 अपॉन 2 अपॉन 0.1 इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि ये एक्चुअल में ये रिटार्डेशन है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक रिटार्डेशन है। इतना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये है हमारा, कह रहा है कि ये पॉइंट ट्रैवर्स हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 160 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है, हाफ सर्कल कवर करता है, तो छोड़ो ना, हमें इतना क्यों परेशान होना है। हाफ सर्कल कवर करता है तो हाफ सर्कल बनाने के लिए फुल सर्कल बनाना ही पड़ेगा, बड़ा विडम्बना बनाया इस दुनिया में। हाँ पोर्शन है, डिलीट करना मुझे, तो ये हाफ सर्कल बना दिया यहाँ से। लो कह रहा है कि ए पॉइंट ट्रैवर्स हाफ सर्कल ऑफ रेडियस 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान लेते कि रेडियस इसका हो गया कितना, 160 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, टाइम दे दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटी एवरेज ओवर दैट टाइम, द मीन वेलोसिटी। हमसे पूछा हुआ है कि वो मीन वेलोसिटी निकालिए।
तो इस पूरे को कवर किया है इन्होंने, कह रहा है कि ये पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द सर्कल ऑफ रेडियस 160 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक मान ली चल के गया हुआ, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन वेलोसिटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल, बार बार मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला लिखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, यहां से यहां तक, ये डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यहां से यहां तक होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो 160 प्लस 160 मतलब कितना हुआ, 320 सेंटीमीटर, और टाइम हमारा कितना हुआ है, 10 सेकंड लिए हैं इन्होंने, तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो मॉडुलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ द मीन वेलोसिटी वेक्टर इसका यही होगा। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने वेलोसिटी का देखेंगे तो इधर की तरफ लिख सकते हैं, तो दैट विल बी 32 आई कैप हुआ, 32 आई कैप, और मॉडुलस इसका बी वाला अगर ले लेंगे तो कितना हो गया, मॉडुलस इसका 32 मीटर पर सेकेंड। कह रहे द मॉडुलस ऑफ द मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन, द मॉडुलस ऑफ द मीन वेक्टर, इस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो, इस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जब लाऊंगा तो इसको मैं और अच्छे से पुट करके समझा दूंगा। ये दो पार्ट हम देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके बाद हम इस पूरा इस सेशन को एंड कर देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ए पुलिस इंस्पेक्टर इज इन जीप इज चेजिंग ए पिक पॉकेट एट ए स्ट्रेट रोड। तो कह रहा है एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक पिक पॉकेट को चेज कर रहा है एट ए स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड बना दिया मैंने, ठीक है। द जीप इज गोइंग एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ v, ठीक है। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ ए वेटिंग फ्रेंड व्हेन द जीप इज एट ए डिस्टेंस d अवे। तो जीप पीछे ही होगा, जीप यहां पे होगा और यहां पे इसका मोटरसाइकिल वाला दोस्त होगा, राइट। यहां से यहां तक डिस्टेंस अपना कितना है, d है, ठीक है। अवे और ये कितना से जा रहा है, अपना मोटर जो है मोटरसाइकिल, ये अपना पुलिस इंस्पेक्टर जीप जो है वो कितने स्पीड से जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड जा रहा है v से जा रहा है, ये v मैक्सिमम स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ नहीं सकती है। यहाँ पे डी डिस्टेंस पे इसका एक दोस्त बैठा हुआ है, राइड्स ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ ए वेटिंग फ्रेंड व्हेन द जीप इज एट ए डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द मोटरसाइकिल विद एक्सेलरेशन a, और ये क्या करता है, एक्सेलरेशन a से स्टार्ट करता है जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280। बोला है कि बताओ कि तभी पिक पॉकेट पकड़ सकते हैं, तब v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280 के बराबर होगा, तभी पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूं कि यहां से ये बंदा चला होगा और कुछ यहां पे जाके, कुछ यहां पे मान लेते हैं, यहां पे जाके पकड़ लिया होगा इन टाइम t, सॉरी इन क्या हो, इन टाइम टी में पकड़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इन टाइम टी में यहां से पे जाके अगर पकड़ लिया होगा तो जीप को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई जीप, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई जीप को मैं एस से बोलता हूं, एस जीप ने कवर किया है v इंटू टी, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में। तो पिक पॉकेट वाला जो हमारा है, तो पिक पॉकेट का डिस्टेंस हम एस पी लिख देते हैं, एस पी वैसे पुलिस के लिए हो जाता है, बट एस पी मतलब पिक पॉकेट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पिक पॉकेट विल बी हाफ इंटू एक्सेलरेशन, इसका ए है और टी इसका, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये दोनों है, यही होगा ना। और इस टाइम पे क्या होगा, पकड़ने का क्या मतलब क्या हो गया, किसके में वी टी है और इसका कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर है और ये कितना है, वी टी है। तो इसका मतलब ध्यान से अगर देखो तो क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि इसने ये तो कवर किया ही और साथ में ये भी कवर किया है ना। तो जो जीप वाला है, जीप वाला वीटी है, जो जीप वाला वीटी है, यहां से देखो ध्यान से कि जीप जो वीटी कवर किया है वो क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी बोल सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि वीटी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर कितना है, इतना दूर का है, और प्लस डी इसके बराबर है, प्लस डी के बराबर है, राइट। अब सबको एक साथ ले आते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी प्लस वी टी,
इक्वल टू 0। अब यहाँ से बहुत क्लियरली आपको टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको अच्छा दिखेगा। तो 280 स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, 2vt प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसका टी निकालना शुरू कर देते हैं, टी में है तो टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, तो 2v प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमारे पास ए है और सी हमारे पास क्या है, टी अपॉन 2a, 2 इंटू ई। इसमें टी को लाने के लिए टू गेट रियल टी हमारे को पता है कि डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो रियल टी पे, रियल टाइम पे तो पकड़ेगा उसको, तो डिटर्मिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे कितना गया, 2v स्क्वायर माइनस 4ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही डिटर्मिनेंट होता है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ad, 2 से 2 का कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया, तो v स्क्वायर कितना होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया आपका 2ad के बराबर। यहाँ से आ गया ना, v स्क्वायर आपका 2ad के बराबर होगा, बड़ा होगा, तभी ये टी रियल होगा और उसी टी पे उसी टाइम पे वो उसको पकड़ लेगा। और यही पूछा हुआ कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर समझ में आया सबको। तो बेटा इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर का ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके पिक करके लेके आऊँगा यहाँ पे। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक थी, इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं पिक किया गया है, लेकिन अभी मैं उन सारे क्वेश्चन को पिक करूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करूंगा। तो जब भी आपको रिवाइज करना है ना, और साथ में मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करना कि आपको ये जो नोट्स है इसका, वो नोट्स आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो को देख के आपको वीडियो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसको प्लीज़ फॉलो करो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप 168 स्कोर कर रहे हो तो विल स्कोर 180, अगर आप 180 स्कोर कर रहे हो तो आप 200 स्कोर करोगे। अब 200 स्कोर करने का अगर आपकी कैपेसिटी है तो इट विल कम से कम 20 से 25 मार्क्स आपका इंक्रीज करेगा ये। तो इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, प्लीज़ फॉलो करो इसको।